हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों 22 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर था, तो यहां पे एक सेट हमारे पास आ चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं 22 फरवरी 12th सामान्य हिंदी पेपर जो है। सभी बच्चे ध्यान समझ लीजिएगा, 12th सामान्य हिंदी जो हमें पेपर कोड मिला हुआ है देख लीजिएगा आप सभी। पेपर कोड है आपका 302DN, ठीक है, 302DN ये है बच्चों आपका पेपर कोड है, देख लीजिएगा 302DN। जिन छात्रों को वो अपना पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और पेपर बहुत ही प्यारा सा पेपर आया हुआ और उम्मीद है कि सभी बच्चे जो है इन पेपर को बहुत ही शानदार तरीके से किए होंगे, ठीक है। अभी कल में भी जो वही हमने क्वेश्चन करा तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिले हैं। देखिएगा सेट आप लोग मिला लीजिएगा 302DN, ठीक है। सामान्य हिंदी का पेपर है भाई। समय आपको 3 घंटा 2 मिनट का मिलता है। पेपर हमने आपको समझा दिया था कि 2 खंड में आपका विभाजित रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप लोग फटाफट आप लोग सभी बच्चे मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो पहला का है, कहता है कि माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो ये बच्चों द्विवेदी युग में प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सही मिला लीजिएगा। अब ये देखिए, ये कल के पेपर में ही जो हमने सेट करवाया था उसमें ही में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शेखर एक जीवनी के लेखक है, तो ये है आपके भाई अंग्रेज जी। आपका ये तीसरा ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। कहता है कफन किस विधा की रचना है। कहता है कफन जो है वो किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये कफन जो है आपकी कहानी है। कफन क्या भाई, आपकी कहानी। और ये मुंशी प्रेमचंद की एकदम लास्ट कहानी लिखी हुई है ये। और ये कहानी जो लिखा गया था कफन जो, ये आपका उर्दू में लिखा गया, किसमें, उर्दू में लिखा गया था। और ये प्रेमचंद की सबसे लास्ट कहानी थी, ठीक है। घ है आपका कि मैला आंचल उपन्यास है आंचलिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था। आंचलिक सॉरी, अब मैला आंचल जो ये आपका आंचलिक, क्योंकि दोस्तों जो ये वर्णन किया गया था ये आपके उत्तर पूर्वी बिहार के पिछड़े वर्ग का इसमें वर्णन किया गया था, इसलिए आपका ये आंचलिक होगा। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अंग है कि अंधा युग रचना के लेखक कौन है। तो अंधा युग के रचना के जो लेखक वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी हैं, ये सही आंसर होगा। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने सही किया होगा। अगर कुछ बच्चों को कुछ ऑप्शन गलत हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आने वाले समय इधर उधर से आपका क्वेश्चन का मैनेज हो जाएगा, नंबर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं आपका इतना क्वेश्चन में से 2-3 गलत हो गया तो आपको नंबर कम मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपके, ये हिंदी काव्य साहित्य के विकास से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला इसमें क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई थी। तो रामचरितमानस ये तो तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया था, और ये जो रचना हुई थी किस भाषा में, तो अवधि में हुआ था, याद रखिएगा। किस में हुआ था, अवधि में हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रज आपका नहीं होगा, ठीक है, अवधि इसका सही आंसर होगा। अब देखिएगा ये कल के ही पेपर में जो हमने आपको मॉडल पेपर हमने कहा पेपर लिख, उसमें हमने नाम से ये किया गया था। इसमें डायरेक्ट दिया गया कि परमार अशोक का जो रचना काल पूछा हुआ है, तो ये दोस्तों आपका क्या आदि काल है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये पहला सही हो जाएगा। ग कहता है कि छायावाद की रचना नहीं है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सी ये छायावाद की रचना नहीं है। तो बच्चों इसका जो है आंसर जो होगा वो आपका दूसरा चला जाएगा, साकेत। साकेत जो है बच्चों ये द्विवेदी युग में है, ठीक है, ये द्विवेदी युग की जो है रचना है, ठीक है। घ आपके सामने कि सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर रहकर की थी। तो बच्चों आपको बता दें सुमित्रा नंदन पंत ने नौका विहार जो रचना की थी वो इलाहाबाद में रहकर की थी, और इन्होंने इलाहाबाद में जो है नौका विहार यानी कि नाव में बैठ करके यात्रा की थी, उसी दौरान इन्होंने वहाँ पर का सचित्र वर्णन किया हुआ है, ठीक है। अंग है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट सही हो जाएगा। उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आपने हिंदी गद्य साहित्य और विकास हमने आपको बताया था कि बोर्ड में आए क्वेश्चन को अगर आप पढ़े होंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन जो तीसरा है कि आपसे गद्यांश पूछा गया कि दिए गए गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन। ये देखिए सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए, यानी पिछले साल के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये अथवा करके दिया। ये सभी आप लोगों ने किया होगा, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो छोड़ा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था और हमने जो बताया था वही क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में आपके दिए गए पद्यांश पर आधारित क्वेश्चन का आंसर भी आपने दिया होगा, और ये इन सभी को हमने जो बताया वही क्वेश्चन आया है, यानी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कोई नया आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर जो 5 का क है, ये हमने आपको बताया था कि आपसे भाई 5 के क और ख में आपसे लेखक और भाई कवि का साहित्यिक जीवन परिचय आपसे पूछा जाएगा, उनकी कृतियों को वर्णन करना होगा। और हमने आपको पिछली क्लास में पेपर के नाम से जो हमने बताया था, इसमें हमने कहा था कि इनके साहित्यिक परिचय जीवन परिचय आप लिखेंगे तो 3 अंक मिलेगा और इनकी रचना पर आपको 2 अंक मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है आपने किया होगा। यहाँ देखिएगा हरजाई प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उस वाले पेपर में ये वाला नाम था, हमने कहा था कि याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिया होगा, इसमें कोई नहीं, सभी बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें कवि में आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद अज्ञे, और जयशंकर प्रसाद अपने हाई स्कूल में भी शायद आपके सिलेबस रहे होंगे तो आपको याद होगा, ये आपने 80 शब्द में किया होगा। और ये वाला भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का था, 80 शब्द में लिखना था। लाठी कहानी कथा वस्तु का सार लिखने के लिए आपको पूछा हुआ है भाई। या भी कहता है कि ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य डालिए। ठीक है, तो हमने कहा तो उद्देश्य पर आप प्रकाश मत डालिएगा भाई, आप कहानी का कथा वस्तु यानी कि सारांश आप लिखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लाठी कहानी का सारांश आपने लिखा होगा, बहुत ही सिंपल सा है, 5 अंक आपको यहाँ हो गया। पिछली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि जो भी आपके सौपतिर खंड काव्य, जो भी आपके जिले में जो भी खंड काव्य चलता है, हमने आपको 2 तरीके से बताया था। या तो आप उस कहानी का आप क्या करेंगे, सारांश याद कर लेंगे। सारांश आप याद करने के लिए हमने कैसे कहा था कि आपको सर्ग बाई सर्ग याद कर लेनी है, या फिर किसी का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जाएगा, चरित्र चित्रण पूछा जाएगा। और हमने चरित्र चित्र हमने वो बताया था कि उसमें क्या होगा, जो मेन नायक होंगे उनके बारे में चरित्र चित्रण पूछा जाए। जैसे हम मुक्ति खंड काव्य का कथानक यानी देख सकते हैं सारांश पूछा गया है, या फिर मुक्ति खंड काव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताओं प्रकार डालिए, इसमें जो प्रमुख पात्र उनका आप चरित्र चित्र यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से वही बात है यहाँ पर भाई, सत्य के जीत में देख सकते हैं यहाँ पर कथा वस्तु लिखने के लिए, रश्मि रथी में देख सकते हैं यहाँ पर कर्ण का चरित्र चित्र लिखने के लिए, या तो इसका कथा वस्तु आपको सारांश लिखने के लिए पूछा। इसी तरीके सब में वही कहानी है। उम्मीद है कि आप सभी को हमने समझाया था, आपने किया होगा। चलिए ये देख सकते हैं आपके ये आपके खंड ख शुरू हो जाता है, आपके संस्कृत गद्यांश का है। संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य जो है ये संस्कृत क्या है थे, आदिकाल के महाकाव्य यानी कि विद्वान थे। और ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हमने आपको बताया था कि 10-15 हमने बताया था कि प्रीवियस ईयर का आपके क्वेश्चन बैंक में दिया, उसी में ये देखेंगे। आप जाइए क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये हर साल क्वेश्चन आया हुआ है, गद्यांश आपने किए होंगे। ठीक है, और ये भी आपका वही क्वेश्चन पूछा है पिछली बार में 2023 के भी पेपर में आया हुआ। हमने कहा था कि 10-12 है क्वेश्चन बैंक में, आप उसको देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। वही हाल यहाँ पर भी है, खंडका में जो भी श्लोक था वो भी हमने आपको बताया था कि वहाँ पर आप कर लीजिएगा। 15-17 श्लोक दिया था आपके क्वेश्चन बैंक में, हमने कहा तो उसको आप रट कर जाइएगा, आपका मिल जाएगा। ये भी उसी क्वेश्चन बैंक में है, ये भी है। ठीक है, तो ये भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, ये कहता है मुहावरों का एक ही का 4 दिया, एक करना 2 अंक का है। जैसे कि मुंह फुलाना, ठीक है, मुंह फुलाना यानी दोस्तों रूठ कर बैठ जाना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, रूठ कर बैठ जाना। अब वाक्य प्रयोग तो आप कर ही लेंगे। अब ध्यान सुनिएगा, जैसे कोई होता है ना कि आप घर में भी सुनते आ रहे होंगे कि वो जो है मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, यानी रूठ करके बैठा हुआ है। हाथ पीले करना यानी कि अपना विवाह करना, शादी करना। ठीक है, ये करना था। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है, पिछली बार में क्या था कि यहाँ पर संस्कृत से आपके यहाँ पर जो था वो आपके यहाँ पर जो है यहाँ पर वचन और विभक्ति पूछा गया था और संधि विच्छेद पूछा गया था। यहाँ पे ये परिवर्तन किया गया है पेपर में। ठीक है, और ये आसान भी है, वो हो सकता था कि आपसे गलत हो जाए, लेकिन ये आपको अभी देखिए कहता है अपठित गद्यांश में से, जैसे आपने गद्यांश से प्रश्न का उत्तर दिया था, बिल्कुल ये अपठित गद्यांश, इसको पढ़ना था और इसका आंसर आपको यहाँ पर दे देना था। ठीक है, इसका आंसर आपको देना, और ये 5 अंक आपको बिल्कुल आसान से मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये गद्यांश आपने पढ़ा होगा और सभी का आंसर आपने यहाँ पर दे रखा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 का, जो कहता है निम्नलिखित शब्द होंगे सही अर्थ जो है व्यसन और व्यसन आपसे पूछा, विवश और व्याकुलता, वस्त्र और कौची, ये इसका शायद ये वाला होगा, स ऑप्शन सही हो जाएगा। अन्न और अन्न में जो होगा वो अनाज और दूसरा होगा। अन्न मीन्स होता है अनाज, अन्न मीन्स क्या होता है आपका दूसरा होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ आपको लिखना था। ठीक है, शिव का, जीवन का, चपला का, ये आप देख सकते किए होंगे। और ग में जो कि इनसे कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के एक सही शब्द आपको जो शिक्षा देता है उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। अभिनेता नहीं कहेंगे, ठीक है, नेता नहीं कहेंगे, संत नहीं कहेंगे। जो शिक्षा में देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ये ऑप्शन आपका असही हो जाएगा।
और यहाँ पर वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। 2 वाक्यों को आपने किया होगा, हमने पेपर में समझाया था। और यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 के क ख ग में हमने कहा र छंद अलंकार में एकक को छोड़कर आप याद कर लीजिएगा। उसी में से क्वेश्चन देखिए संयोग यहाँ पर पूछा या करूड़ रस पूछा हुआ है, यमक या रूपक, यहाँ पर दोहा या सोठा पूछा हुआ। उदाहरण देना, परिभाषा उदाहरण देना था, नंबर आपके झोले में आता। अब चलिए यहाँ आप देखिए, अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु तो उचित अधिकारी को पत्र लिखिए। ये पत्र लिखने के लिए आप किसी महामारी मलेरिया किसी के लिए आप लिख सकते थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, हमने बताया था कि विद्यालय में अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु तो प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखिएगा। तो ये सिंपल सा आप लोगों ने लिखा होगा, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत, बहुत सिंपल सा आया था यहाँ पर आपको। बल्कि नियुक्ति पत्र के लिए नहीं आया, उसमें डॉक्यूमेंट्स सारे लगाने होते थे आपके। यहाँ पर रीड के लिए नहीं पूछा गया आपके सेट में नहीं पूछा गया था, दूसरे सेट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा, आपके जो आपके निबंध था, निबंध में देख सकते हैं पर्यावरण पर हमने बताया था कि पर्यावरण से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। पर्यावरण का असंतुलन मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, बेरोजगारी की समस्या समाधान, ये भी हमने आपको इंपॉर्टेंट निबंध में से बताया था कि ये भी है। नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, यानी जो नई शिक्षण व्यवस्था इसमें कंप्यूटर की उपयोगिता पूछा तो बहुत ज़्यादा उपयोग है। साहित्य समाज का पथ प्रदर्शक, महिला सशक्तिकरण और समाज के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर ये लिखिए। वर्तमान भारतीय राजनीति की दिशा और दशा क्या है, इस पर आपको लिखना था। उम्मीद है कि ये भी आपने किया होगा, ठीक है। और अगर जिन छात्रों के सेट नहीं तो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो छात्र नहीं जानते हैं जान लीजिएगा, 9451094356। ये दोस्तों चैनल को व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर आप पेपर पूरा भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी पेपर को मिला लिए होंगे, आपका पेपर अच्छा गया होगा। जिन जिन छात्रों का कुछ पेपर में कुछ क्वेश्चन छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, पछताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है नेक्स्ट एग्ज़ाम की, यानी कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका, उसका आप लोग तैयारी करिए, ठीक है। जो होना था सो हो गया, पछताना नहीं है। अब अगले वाले एग्ज़ाम को जो है, अगले पेपर के एग्ज़ाम को जो है आप बेस्ट देने की कोशिश करिए। अब समय आपके पास कम है तो आप वो तैयारी उस सब्जेक्ट में लग जाइएगा। अब हिंदी को छोड़ दीजिए, ठीक है। या फिर हम पेपर का पूरा सोल्यूशन बताने का भी कोई मतलब नहीं है, पेपर ने आपने तो दे ही दिया है, ठीक है। तो आप लोग नए सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हो सकता है, ठीक है, तैयारी फिलहाल करिए, पेपर सभी दीजिए। आने वाले समय पेपर देकर खाली हो जाएगा, सभी का सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। पेपर भेजना हो तो भेज दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।